हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जीके का मोस्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना? तो ये बना था 1782 में। टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना था। टीपू सुल्तान हैदर अली का उत्तराधिकारी था। टीपू सुल्तान हैदर अली का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो ये तैयार करती है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय नीति तैयार करती है वित्त मंत्रालय। जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। जबकि रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में और स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो ये कार्य नहीं है ऑप्शन नंबर 4, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। आगे प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर 3, आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? 1991 में। आगे प्रश्न है, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कॉलोनी। ऑप्शन नंबर 2, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कॉलोनी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, किसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट एक समान मूल्य होना चाहिए? तो ये है ऑप्शन नंबर 2, लोकतंत्र में। आगे प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 2 में। ऑप्शन नंबर 2, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 2 में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य है ऑप्शन नंबर 4, देश की रक्षा करे तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। एक मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करे तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। आगे प्रश्न है, 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, मगध। 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया? तो ये रुपया रूप बताया गया अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर 3, अर्थशास्त्र में सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किया था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 4, नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। ये नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, जिसे हम दांडी यात्रा भी कहते हैं। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। आगे प्रश्न है, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? तो ये बन गया था ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद अली जिन्ना। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद अली जिन्ना बना था। मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग किया था। मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान का मांग किया था। आगे प्रश्न है, कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था? तो ये था वैश्य। ऑप्शन नंबर 4, वैश्य। कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में चौथे स्थान पर था? वैश्य। आगे प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे?
तो इसके संस्थापक थे ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिराव फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फूले के द्वारा हुआ था। आगे प्रश्न है, किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो ये घोषित किया है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2। किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? गुजरात। आगे प्रश्न देखेंगे, किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? तो ये घिरा हुआ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम। किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? पश्चिम दिशा में। आगे प्रश्न देखेंगे, दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पूर्वांचल, ऑप्शन नंबर 4 पूर्वांचल। आगे प्रश्न है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो ये बना हुआ है जलोढ़ मृदा से, ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा से। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 मानव प्रभाव, ऑप्शन नंबर 2 मानव प्रभाव। आगे प्रश्न है, किस देश ने नवंबर 2023 में भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो ये बंद कर दिया है, ऑप्शन नंबर 2 अफगानिस्तान। कौन बंद कर दिया है? अफगानिस्तान। आगे प्रश्न है, चुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होते हैं। चुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होते हैं। आगे प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है, ऑप्शन नंबर 2 आभासी। क्या कहलाती है? आभासी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन का एक उदाहरण नहीं है? तो ये उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 साबुन के बुलबुले का निर्माण। कैपिलरी एक्शन का एक उदाहरण नहीं है साबुन के बुलबुले का निर्माण। आगे प्रश्न है, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायुनली के संजाल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं श्वास नली, ऑप्शन नंबर ए श्वास नली। आगे प्रश्न देखेंगे, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र के माध्यम से किस प्रतिक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है? तो ये वाष्पीकरण करता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 वाष्पोत्सर्जन द्वारा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर 4 विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। आगे प्रश्न है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है? तो ये ले सकता है विस्थापन में, ऑप्शन नंबर ए विस्थापन में। आगे प्रश्न है, पॉलीथीन तथा पीवीसी किसके कुछ उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है थर्मोप्लास्टिक का, ऑप्शन नंबर 2 थर्मोप्लास्टिक का। आगे प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर वातानुकूल तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक बनाते हैं? तो ये वायु प्रदूषक बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे प्रश्न देखेंगे, जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं समस्थपन। आगे प्रश्न है, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है? तो ये किया जाता है अर्धचालक में, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः अर्धचालक में किया जाता है। आगे प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत का निर्यात 6.21% बढ़कर कितना हो गया? ये हो गया था, ऑप्शन नंबर 3 $35.75 बिलियन। अक्टूबर 2023 में भारत का निर्यात 6.21% से बढ़कर कितना हो गया? $35.57 बिलियन। आगे प्रश्न देखेंगे, कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किसे फाइबर प्रबलित कंक्रीट विकसित किया है? ये कंक्रीट विकसित किया है भूकंप रोधी, ऑप्शन नंबर 2 भूकंप रोधी। आगे प्रश्न है, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब।
आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक अखाद्य फसल है? तो ये अखाद्य फसल है रेशा फसल, ऑप्शन नंबर 2 अखाद्य फसल है रेशा फसल। आगे प्रश्न है, सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौगोलिक वर्गीकरण में किस अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है? तो ये शामिल नहीं किया जाता है कोलाइडल को, ऑप्शन नंबर 2 कोलाइडल को। आगे प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सुरेश वाडकर को, ऑप्शन नंबर 4 सुरेश वाडकर को। आगे प्रश्न है, पृथ्वी और इसकी भूलक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भूगोलवेत्ता, ऑप्शन नंबर 3 भूगोलवेत्ता। पृथ्वी और इसके भूलक्षणों तथा निवासियों के अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को भूगोलवेत्ता कहते हैं। आगे प्रश्न है, लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे पंजाब के, ऑप्शन नंबर 2 लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में लाहौर में हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 लाहौर में हुआ था। आगे प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भागवन मृत संघ द्वारा स्थापित ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाला ग्राम का नाम क्या है? तो ये इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए गोवर्धन इक्को ग्राम, गोवर्धन इक्को ग्राम। आगे प्रश्न देखेंगे, किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये बनाया है ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली ने। आगे प्रश्न देखेंगे, MS वर्ड एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आगे प्रश्न है, विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रण का गुणधर्म नहीं है? तो ये गुणधर्म नहीं है ऑप्शन नंबर 3 इसकी संरचना निश्चित है, इसकी संरचना निश्चित है। आगे प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों के वर्गीकरण में किस प्रजाति को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये नहीं किया जाता है ऑप्शन नंबर 3 हानिकारक, ऑप्शन नंबर 3 हानिकारक। आगे प्रश्न देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1953 में, ऑप्शन नंबर 4 राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। आगे प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है? तो ये बताता है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में अनुच्छेद 40 बताता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है जो भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया जो भाग 4 में अनुच्छेद 40 में है। आगे प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था, जबकि भारत की पहली जनगणना 1872 में हुआ था। भारत की पहली जनगणना 1872 में, जबकि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। आगे प्रश्न है, संविधान के भाग 6 में किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 168 से 212 तक। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। आगे प्रश्न है, बाणभट्ट ने हस्तचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो ये की थी संस्कृति में, ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट ने हस्तचरित की रचना संस्कृति में की थी। आगे प्रश्न है, मानवता के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था श्री नारायण गुरु ने, ऑप्शन नंबर 3 मानवता के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का सिद्धांत श्री नारायण गुरु ने दिया था। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें आपका कितना सही हुआ ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।